अहिंसा। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण 20 सद्गुणों का वर्णन करते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण 20 सद्गुणों का वर्णन करते हैं। जीवन में सद्गुण अपनाने से हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के बाद ही एक अच्छा साधक बन सकता है। एक अच्छा इंसान बनने के बाद ही एक अच्छा भक्त बन सकता है। एक अच्छा इंसान बनने के बाद ही एक अच्छा सत्संगी बन सकता है। एक सच्ची घटना द्वारा इस बात को समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। महाराष्ट्र के विख्यात संत समर्थ रामदास स्वामी, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, भारत भ्रमण के लिए निकले थे। तो महाराज एक घर के आगे खड़े होकर बोले, नारायण हरि भवति भिक्षां देहि। ये सुनकर एक माई घर से बाहर आई और 2 रोटी महाराज के कमंडल के अंदर डाल दी। फिर माई ने प्रार्थना की, महाराज जी, मेरी इच्छा है आज ही आपसे मैं मंत्र दीक्षा प्राप्त करूं, गुरु मंत्र प्राप्त करूं। महाराज बोले, बेटी, कल तक मैं इस गांव में रहने वाला हूं, तो मैं भिक्षा के लिए कल भी आने वाला हूं, तो कल देखा जाएगा। अगले दिन माई सोच रही थी, शायद मेरे को मंत्र दीक्षा आज मिल जाएगी। तो उन्होंने उस दिन खीर बनाई। तो महाराज आए, नारायण हरि भवति भिक्षां देहि बोलते ही माई दौड़ के आई और खीर कमंडल में डालने वाली थी। अचानक माई को कमंडल में क्या दिखाई दी? कमंडल के अंदर कुछ मिट्टी पड़ी थी। तो माई ने बोली, महाराज जी, कमंडल अपवित्र है, तो मैं खीर इसमें नहीं डाल सकती हूं। तब महाराज बोले, बेटी, मेरी भी समस्या यही है, मेरी विडंबना यही है। खीर जैसा गुरु मंत्र तुम्हारे अपवित्र हृदय कमंडल में, बेटी, में कैसे डाल सकता हूं? सबसे पहले बेटी, तुम्हारे हृदय में जो मिट्टी जैसी दुर्गुणे हैं, काम, क्रोध, लोभ वगैरह, उस दुर्गुणों को हटाने की जरूरत है। इसके बाद मैं खीर जैसा गुरु मंत्र तुम्हारे हृदय कमंडल में डालने के लिए तैयार हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छा इंसान बनने के बाद ही कोई अच्छा साधक, भक्त या सत्संगी बन
सकता है। आज का सद्गुण है अहिंसा। अहिंसा माने क्या? अहिंसा का मतलब है मन, वाणी और शरीर से किसी को किंचिन मात्र भी दुख न देना। अहिंसा का मतलब है विचार, वाणी और वर्तन से किसी को लेश मात्र भी दुख न देना। अहिंसा का मतलब है मन, वाणी और शरीर से किसी को लेवा मात्र भी दुख न देना। अहिंसा का मतलब है मन, वाणी और शरीर से किसी को थोड़ा भी दुख न देना। मनसा वाचा कायेन हिंसाम न कुर्यात्। अब एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी आप बोल रहे हैं मन, वाणी और शरीर से किसी को थोड़ा भी दुख नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों? इसका उत्तर एकदम सरल है, इसका जवाब एकदम सरल है। हम किसी से भी दुख नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? हम किसी से थोड़ा भी दुख नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अभी कोई चाहता नहीं अपनी मां, बहन या बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करे। कोई चाहता है क्या? हम नहीं चाहते। कोई ये नहीं चाहता कि अपनी मां, बहन या बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, इसलिए हमको भी किसी की मां, बहन या बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाभारत युद्ध लगभग हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों के 5 बच्चे रात को सो रहे थे, तो अश्वत्थामा रात को आकर 5 बच्चों के गले काट देते हैं। 5 बच्चे मर जाते हैं। जब द्रौपदी को ये मालूम पड़ गई, वो बहुत दुखी हो गई, उनकी 5 बच्चे मर गए। अर्जुन को उस समय बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के पास लेकर आया। अर्जुन ने बोला, देखो इस बदमाश ने हमारे 5 बच्चों को जो सो रहे थे रात को, उन लोगों के सिर काट दिए, तो मैं अभी अभी तुम्हारे सामने ये अश्वत्थामा का सिर काटने वाला हूं। तब द्रौपदी बोलती है, पतिदेव ऐसा मत करो, ऐसा मत कीजिए। क्यों? द्रौपदी बोलती है, एक मां के लिए सबसे बड़ा दुख यह है अपने पुत्र या पुत्री का विरह। माता जीवित रहते हुई उनकी संतान की मृत्यु होती है, यह सबसे बड़ा दुख माना जाता है। तो मैं अभी भयंकर दुख में हूं और मैं समझ सकती हूं जिनके बच्चे मर जाता है उस मां का दुख क्या है, मैं अच्छी तरह अभी समझ रही हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा जैसा दुख अश्वत्थामा
कि मां को भी ऐसा दुख झेलना पड़े, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो, और अर्जुन उनको छोड़ देता है। मैं ऐसा दुख झेल रहा हूं तो मैं नहीं चाहती हूं दूसरों को भी ऐसी दुख मिल जाए। यही द्रौपदी कह रही थी। तो दूसरों को दुख क्यों नहीं देना चाहिए? हम किसी से दुख नहीं चाहते, इसलिए हमको भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। एक बार हमारे नट्टू भाई सेकंड शिफ्ट के बाद अपने घर की ओर आ रहा था। घर के बाहर एक दीवार है, दीवार में किसी ने लिखा था, यह पढ़ने वाला गधा। नट्टू भाई ने पढ़ लिया। नट्टू भाई को गुस्सा आया, तुरंत उसको मिटा दिया और नट्टू भाई चौक से लिख दिया, यह लिखने वाला गधा। कौन गधा बना? तो मेरे को यह कहना है, हम किसी से दुख नहीं चाहते, इसलिए हमको भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी भगवान बता रहे हरेक साधक को, हरेक भक्त को, हरेक सत्संगी को ये गुण, ये सद्गुण अपनाना चाहिए। कौन सा सद्गुण? अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन यही भगवान गीता में अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया? अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया? इसका उत्तर यह है, इसका जवाब यह है, इसका आंसर यह है, अहिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। अहिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। भाव प्रधान और क्रिया प्रधान दोनों में अंतर क्या है, मैं उदाहरण से समझाता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो भारत के एक सैनिक फौजी ने 200 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, और भारत सरकार ने इसकी वजह से उनको परमवीर चक्र से सम्मानित की। इसके बाद ये जो सैनिक, ये जो फौजी, ये जो सोल्जर 1 महीने छुट्टी मनाने के लिए अपने घर चला गया। घर पे क्या हुआ? उनके पड़ोसी के साथ कुछ बोलाचाली हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने बंदूक चलाया और पड़ोसी को मार दिया। अभी ध्यान दो, एक तरफ उन्होंने 200 लोगों को मार गिराए और उसके लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किए, दूसरी ओर उन्होंने एक आदमी को मार गिराया और उनको फांसी की सजा मिल गई। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं मार गिराया, देश के लिए उन्होंने ये काम किया। तो ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। लेकिन जो पड़ोसी को उन्होंने मार गिराया अपने निजी स्वार्थ के लिए, इसलिए वो हिंसा है। तो हिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। आप क्या करते हो इससे ज्यादा मतलब नहीं, इसके आप जो करते हो उसके पीछे जो भाव या इरादा, उसको महत्व है। तो ये समझने की बात है। तो अहिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान
नहीं है। आप क्या करते हो, इससे ज्यादा महत्व की बात क्या है, उसके पीछे का इरादा क्या है। दो मित्र थे, जवान लड़के थे, दो मित्र। एक ने बोला चलो यार आज रविवार है, हम हंसदेव आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। तो दूसरे लड़के ने बोला नहीं यार, मेरा कुछ अलग प्लान है, आज मैं कोई गलत जगह गलत काम करने के लिए जा रहा हूं, मजा आएगा। तो एक लड़का सत्संग में आया, उनका शरीर सत्संग में था, मन किधर था, अरे यार मैं क्यों इधर बैठा हूं, वो स्वामी जी बक बक करता रहता है और मेरा दोस्त अभी मजा कर रहा है। और जो लड़का गलत जगह चला गया था, वो क्या सोच रहा था, अरे मेरा जो मित्र सत्संग सुनकर अपने आप को पवित्र कर रहा है और मैं गलत काम करके पाप इकट्ठा कर रहा हूं, मेरे को नरक जाना पड़ेगा, मेरा जैसा घटिया निकृष्ट इंसान कोई है नहीं। मरने के बाद जो सत्संग में आया वो नरक चला गया, गलत जगह गया वो स्वर्ग में। इसका मतलब है नहीं गलत जगह जाओ, मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, अहिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। अभी हम देखिए ये बात है, तो मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि अहिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। इसलिए हमारे देवी देवता लोग भी आयुध हथियार धारण करते हैं। शंकर भगवान के पास त्रिशूल है, राम जी के पास अस्त्र शस्त्र है कि नहीं। इसका मतलब है कि अहिंसा भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। भाव हितकारी होने से हिंसा नहीं होती। इसलिए एक कहावत है, आई एम क्रूएल ओनली टू बी काइंड। अभी हम अहिंसा को गहराई में समझाने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, हिंसा को ठीक से समझने से अहिंसा अपने आप समझ में आएगी। हिंसा को ठीक से समझने से अहिंसा अपने आप समझ में आएगी। हिंसा 3 स्तर पे होते हैं, मन के स्तर पे, वाणी के स्तर पे और शरीर के स्तर पे। केवल लाठी से मारना ही हिंसा नहीं है, वाणी से मारना भी हिंसा है। केवल वाणी से मारना ही हिंसा नहीं, मन से मारना भी हिंसा है। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, मन के स्तर पे हिंसा माने क्या। मन के स्तर पे हिंसा का मतलब है किसी के प्रति दुर्भावना या नकारात्मक सोच रखना। मन के स्तर पे हिंसा माने क्या, किसी के प्रति दुर्भावना या नकारात्मक सोच, नेगेटिव एटीट्यूड रखना। देखिए, सकारात्मक भाव क्या है ये हम अभी समझेंगे। हिंसा का मतलब क्या है, किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखना। तो सकारात्मक भाव माने क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम जो साधु लोग हैं रोज ये प्रार्थना हम करते हैं। इसका अर्थ क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग
सुखी हो जाए। ये संतों की प्रार्थना है। ये क्या है? सकारात्मक सद्भावना है। तो सद्भावना का मतलब है सबके प्रति अच्छी भावना रखना। जो सबके प्रति सद्भावना रखने से हमारे शरीर से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और सकारात्मक ऊर्जा निकलने से हम स्वयं को भी फायदा मिलते हैं और दूसरों को भी। और दूसरों के प्रति दुर्भावना रखने से हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी निकलती है। इससे हमको भी नुकसान होती है और दूसरों को भी। अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने एक स्टडी किया, एक पढ़ाई की। उन्होंने क्या किया? एक ही पौधे का 2 बीज उन्होंने लिया और एक बीज को जमीन में उन्होंने गाड़ दिया। कुछ ही दूरी में जो दूसरा बीज है उसको भी उन्होंने जमीन में गाड़ दिया और दिन में 3 बार उस जगह वो आता था। पहले वाला जो बीज है उसके पास आकर जोर से बोलता था, तुम बहुत बढ़िया बीज हो, तुम्हारा जैसा बीज और कोई नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी अंकुरित होने वाले हो। 10 बार ऐसा बोलता था। ऐसे दिन में 3 बार वैज्ञानिक ऐसा बोलता था। और जो दूसरा बीज है उधर जाकर क्या बोलता था? तुम घटिया बीज हो, तुमसे जैसा खराब बीज है ही नहीं, तुम कभी भी अंकुरित होने वाला नहीं हो। 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ? जो पहले वाला बीज एकदम बढ़िया तरीका से अंकुरित हो गया और दूसरा बीज अंकुरित हुआ ही नहीं। तो इसलिए मन के स्तर पे हिंसा का मतलब है दूसरों के प्रति दुर्भावना या नकारात्मक सोच रखना। एक सुंदर कहानी द्वारा मैं यह बात आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। एक राजा रोज शाम को टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए निकलता था। जिस रास्ते से वो निकलता था उस रास्ते के दोनों साइड में दुकानें थी। तो रोज शाम को टहलने के लिए राजा निकलता था और एक दुकान के पास आते ही राजा दुखी हो जाता था बिना कारण। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन राजा ने दुकानदार को बुलाया, इधर आओ। क्या राजन, ऐसी क्या बात है? तुम्हारी दुकान के पास आते ही मैं दुखी हो जाता हूं, ऐसा क्यों? दुकानदार हाथ जोड़कर बोलने लगा, राजन क्षमा कीजिए, आप देख सकते हो मैं चंदन की लकड़ी का धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं। काफी दिन से कोई ग्राहक आया ही नहीं, तो आपको देखते ही मेरे मन में ऐसा विचार आता है, जिस दिन इस राजा की मृत्यु होगी उस दिन मेरे सारी लकड़ियां बिक जाएगी। मन के स्तर पे हिंसा क्या है, समझ में आते हैं आप सबको? दूसरों के प्रति दुर्भावना या नकारात्मक सोच रखना। एक गृहस्थ संत थे, उन्होंने भक्तों के साथ बद्रीनाथ की ओर पैदल जा रहे थे। तो सूर्यास्त होते ही ये लोग कोई खुली जगह पे आराम करते थे और सुबह फिर आगे चल के जाते थे। ये जो गृहस्थ संत किधर भी हो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और भगवान नाम का जाप करते थे। उनके साथ उनके धर्मपत्नी और बच्चे भी थे। तो एक दिन क्या हुआ,
उनका 5 साल वाला लड़का वो भी 4 बजे उठ गया। पिताजी, सिर्फ हम 2 लोग उठे 4 बजे, ये सब आलसी लोग हैं, सब नींद में हैं। तो संत बोले, बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दूसरों की निंदा करने से अच्छा है तुम कल से 7 बजे के बाद ही उठना। तो दूसरों के प्रति दुर्भावना या नकारात्मक सोच रखना, यह है मन के स्तर पे हिंसा। अभी ध्यान दो, हमारे भीतर कितनी भी गलती हो, दुर्गुण हो, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरे में थोड़े भी दुर्गुण या गलती हो हम सबको दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी बोलते थे, जब तुम दूसरे की ओर अंगुली दिखाते हो ये भूलो मत, बाकी सब अंगुलियां तेरे ओर इशारा कर रहे हैं। एकदम मार्मिक बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, दूसरों में हमको गलतियां दिखाई देती है क्योंकि हमारे अंदर भी वो ही गलती है। दूसरों में हमको गलतियां, दुर्गुणे दिखाई देते हैं क्योंकि वही गलती या दुर्गुण हमारे भीतर भी है। एक कैसे स्वामी जी, अभी 2 साल वाला एक बच्चा है, उनके सामने 2 लोग कोई गलती कर रहा है। 2 साल वाला बच्चों को मालूम पड़ता है क्या? क्यों? वो गलती उनके अंदर नहीं है। तो हमको दूसरों में गलतियां दिखाई देते हैं, इसका मतलब वही गलतियां हमारे भीतर है। देखिए, एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया। युधिष्ठिर, मैं तेरे को शाम तक का समय देता हूं, तो शाम तक तुमको क्या करना है? इस शहर में से एक गलत आदमी को लेकर आने का तेरे को, मैं तेरे को शाम तक का समय देता हूं। शाम तक इस शहर से एक गलत आदमी को लेके आना। और युधिष्ठिर महाराज गलत आदमी को ढूंढने के लिए निकल गया। फिर भगवान कृष्ण दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन, ऐसा करना, मैं तेरे को शाम तक समय देता हूं, इस शहर में से एक अच्छा इंसान को लेके आना। दुर्योधन भी निकल गया। शाम को दोनों आ गए। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज से पूछा, खराब व्यक्ति किधर है, गलत आदमी किधर है? युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के बोलने लगा, भगवान, मैंने बहुत ढूंढा, इस शहर में मेरे को एक भी गलत आदमी दिखाई नहीं दिया। और भगवान दुर्योधन से पूछा, अच्छा इंसान किधर है? भगवान, मैंने बहुत ढूंढ लिया, घर घर में ढूंढ लिया, एक भी अच्छा इंसान मेरे को मिला ही नहीं। मेरे को यह कहना है, मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों में गलतियां दिखाई देती है, इसका मतलब वो गलती हमारे भीतर है। तो जब भी हमको दूसरों में गलतियां दिखाई देती है, हमको क्या करना चाहिए? ये समझ लेना वही गलती मेरे भीतर भी है, और हमको अपने भीतर जो गलती है उसको निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है, सिर्फ दूसरों की गलतियों पे ही वो ध्यान देते हैं। याद रखो, आप सिर्फ दूसरों की गलतियों में ही ध्यान देते हो, वो ही गलती आपके भीतर आ जाएगी। आप
आपकी जो मानसिकता प्रूफ रीडिंग मेंटालिटी है, आपको ऐसी मानसिकता हो, हमेशा सिर्फ दूसरों के गलतियों ढूंढते रहते हो, तो वही गलतियां आपके भीतर आ जाएगी। ये बात कैसी है? एक कॉलेज में एक लड़का और लड़की साथ में पढ़ाई करता था और एज यूजुअल दोनों के बीच लव हो गया। अभी दोनों फाइनल ईयर डिग्री TY BSc, थर्ड ईयर BSc। लड़का ने बोला लड़की को, देखो मेरे को सिर्फ 1 साल का समय देना, 1 साल के अंदर मैं अच्छी नौकरी ढूंढूंगा और फिर मैं तेरे साथ शादी करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ परीक्षा लिखने के बाद उनको फौज में, मिलिट्री में इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन 1 साल का इनका ट्रेनिंग है। तो लड़का क्या करता था, रोज लड़की को एक चिट्ठी, लेटर लिखता था। उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, फेसबुक, व्हाट्सएप। अब ये तो तुरंत चिट्ठी लिखता था। शुरू शुरू में लड़की पोस्ट जो लेटर के लिए, चिट्ठी के लिए इंतजार करती थी, क्योंकि क्या है, माता पिता को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमेशा कब चिट्ठी है, कब। तो शुरू शुरू में लड़की चिट्ठी के लिए इंतजार करती थी, लेकिन बार बार पोस्टमैन को देखने से कैसेट बदल दिया, पोस्टमैन को इंतजार करने लगा। 1 साल के बाद लड़का आया, देखा लड़की की शादी पोस्टमैन के साथ हो चुकी थी। तो दूसरों की गलतियों में बार बार ध्यान देने से वही गलती हमारे भीतर आई। अभी मैं एक मार्मिक बात बताने वाला हूं, एकदम इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। यदि दूसरों की गलती देखना आपका कर्तव्य हो या फर्ज हो, ड्यूटी हो, तो आपको करना चाहिए। उदाहरण से, माता पिता और गुरु का कर्तव्य है अपने बच्चों का या शिष्यों की गलती देखना। क्यों? अभी माता पिता है, बेटा बेटी क्या क्या करते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चों को नुकसान होते हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों की गलती देखना। किसके लिए? बच्चों को सुधारने के लिए। काफी माता पिता हमारे पास आते हैं, तब तक मामला एकदम गंभीर हो चुके हैं। मैं हमेशा बोल देता हूं, कोई भी गलती हो, बच्चों की गलती हो, कोई समस्या हो, आपको शुरू से उसको पकड़ने की आवश्यकता है। जैसे एक पौधा छोटा है, आप उखाड़ सकते हैं ना, लेकिन वही पौधा बहुत बड़ा झाड़ बन गया, उसको उखाड़ सकते हैं क्या? तो माता पिता का फर्ज बनता है बच्चों के ऊपर ध्यान देना। मैं इतना तक बताता हूं, कभी कभी उनके मोबाइल फोन भी आप थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। क्योंकि क्या है, कुछ गलती हो शुरू में से मालूम हो जाए तो आप जैसा पौधा है आप उसको उखाड़ सकते हो, लेकिन लंबा बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, कुछ कर सकता है क्या? ऐसा ही गुरु की भी जिम्मेदारी है शिष्यों की गलती को देखना। क्योंकि किसके लिए? शिष्यों को नीचे दिखाने के लिए या उनको सुधारने के लिए? उनको सुधारने के लिए। तो यदि आपकी जिम्मेदारी हो बच्चों के या शिष्यों की गलती देखना, आपको देखना ही चाहिए, उनको सही रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सोसाइटी में, समाज में क्या क्या चलते हैं, आपको कोई गलती दिखाई दिए तो समझ लेना वो गलती मेरे अंदर है, आपको अपनी गलती को निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए। कबीरदास कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी
कबीरा तेरी झोपड़ी गलखटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलखटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों होई उदास, कबीरा तू क्यों होई उदास। तो आपकी जिम्मेदारी हो गलतियां देखना, आपको जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। बाकी जो दुनिया में क्या चलता है आप क्या कर सकते हो, तो आप समझ लेना वो गलती मुझ में है, अपने को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहे थे हिंसा 3 स्तर पे होते हैं, मन के स्तर पे, इसके बाद वाणी के स्तर पे। वाणी के स्तर पे हिंसा माने क्या? वाणी के स्तर पे हिंसा का मतलब है कि किसी पे बेवजह चिल्लाना, कटु वचन बोलना, गाली गलौज करना और टोंट मारना, कटाक्ष करना। वाणी के स्तर पे हिंसा माने क्या? वाणी के स्तर पे हिंसा का मतलब है बेवजह बिना कोई कारण किसी पे चिल्लाना, कटु वचन बोलना, गाली गलौज करना या टोंट मारना या कटाक्ष करना। तो बिना कारण किसी पे चिल्लाना, एक्चुअली क्या हुआ था, एक गृहस्थ शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी मैं और मेरी पत्नी दोनों जब अच्छे मूड में होते हैं हम बहुत प्रेम से बात करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ मेरे बेसे। लेकिन जब झगड़ा चालू हो जाता है तुम ऐसे हो, नहीं तुम ऐसे हो, बहुत जोर जोर से हम चिल्लाते, ऐसा क्यों गुरुजी? मूड अच्छे हम धीरे से बात करते हैं, लेकिन झगड़ते समय नजदीक खड़े हैं फिर भी जोर जोर से चिल्लाते क्यों है? गुरुजी बोले बेटा तब जब दोनों के बीच प्यार है, प्रेम है, दोनों की शरीर करीब है, ऐसा दोनों के दिल भी करीब है, इसलिए धीरे से बोलता है। लेकिन जब एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं उस समय शारीरिक दूरी नहीं, आसपास ज्यादा पास खड़े, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ गई, इसलिए जोर से चिल्लाता है। तो बेवजह बिना कारण चिल्लाना ये वाणी के स्तर पे हिंसा है। और दूसरी बात क्या है कि कटु वचन बोलना। देखिए एकदम कुछ लोगों का ऐसी वाणी एकदम कटु होते, वो एकदम यानी क्या बोलते हैं इसको, तीखी वाणी। एक परिवार में माता पिता और आप जैसा एक लड़का था, जवान लड़का था, तो टेंशन नहीं लेने का, तो लड़की देखने के लिए गया, तो वो लड़के की माँ थोड़ा सत्संगी थे, तो लड़की देखने के लिए गए थे, वो उस लड़की से पूछा तुम कौन सा सदग्रंथ अभी पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो, कौन सा ग्रंथ, यानी रामायण भागवत, तुम कौन सा ग्रंथ पढ़ते हो? मम्मी जी अभी मैं रामायण सुना दूंगी, शादी के बाद पूरा का पूरा महाभारत में सुनाऊंगी। यह है कटु वचन। अभी रामायण सुनिए, बाद में महाभारत सुना। तो कटु, बच्ची लोग ऐसा कभी नहीं बोलने का तो कटु वचन बोलना ये मानसिक स्तर पे हिंसा है। तीसरी बात क्या है? गाली गलौज करना।
बहुत ही खराब बात है ये गाली गलौज करना। एक आदमी मेरे को मिलने के लिए आया, मैंने देखा हर एक शब्द के साथ वो गाली जोड़ देता है, मां बहन की गाली। आप ऐसे देखे कुछ लोग कुछ भी बोलेंगे साथ में। और फिर मेरे को बोला, बापू मेरे को संस्कृत सीखने की इच्छा है, आप मेरे को संस्कृत सिखा दो। मैं बोला क्यों? बापू मैंने सुना है स्वर्ग की भाषा संस्कृत है, तो मैं मरने के बाद स्वर्ग जाए तो अभी से तैयारी करके जाए तो अच्छा ना, डायरेक्ट संस्कृत में मैं बोल सकता हूं। मैंने बोला आप शायद नरक में भी जा सकते हो, नरक में जाए तो स्वामी जी नरक में जाए तो मेरी भाषा आराम से चल जाएगी। तो गाली गलौज करना ये मानसिक स्तर पे हिंसा है। जितने भी सत्संगी लोग हैं बिना कारण कभी भी गाली गलौज मत कीजिए, ठीक है? ये बात है। देखिए हमारे शास्त्र वेद कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रियता से बोलो, शुगर कोटिंग करके बोलो। चाय में चीनी नहीं डाली तो चलेगा, लेकिन वाणी में चीनी डालना मत भूलो, ये समझने की बात है। एक राजा ने एक घोषणा कर दी। घोषणा ये थी 2 दिन का कार्यक्रम है और पहला दिन एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जो भी सही उत्तर देगा उनको 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएगा। और दूसरे दिन भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर देगा उनको भी 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएगा। तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए। तो पहला प्रश्न यह था, पहला दिन का प्रश्न यह था, इस दुनिया में सबसे बढ़िया चीज क्या है? और राजा ने बोला शाम तक का समय मैं देता हूं, वो सबसे बढ़िया चीज तुमको लेके आने का है। एक आदमी ने एक हीरा लेके आया, एक ने सोना, एक ने चांदी, और एक आदमी ने क्या किया, एक मरा हुआ आदमी की जीभ काट के लेके आया। राजा ने उनको पूछा तुम पागल है क्या, पागल हो क्या? अरे मरा हुआ आदमी का जीभ और तुम बोलते हो सबसे बढ़िया चीज है। उन्होंने बोला राजन, जिसकी वाणी अच्छी हो, जिसकी वाणी में मीठास हो, वो आदमी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वाणी अच्छी होने से जिंदगी में कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो राजा ने उस उत्तर को मान लिया और उस व्यक्ति को 10,000 सोने के सिक्के प्रदान किए। अभी अगला दिन एक और प्रश्न पूछा गया, इस दुनिया की सबसे गंदी चीज क्या है? शाम तक का समय देता हूं, वो गंदी चीज तुम लोगों को लेके आने का है। एक ने एक बिच्छू को लेके आया, एक ने सांप को लेके आया, लेकिन वही उल्टी खोपड़ी आदमी है ना, वही आदमी वही मरा हुआ आदमी की जीभ लेके आया। राजा ने पूछा तुम असल में तुम उल्टी खोपड़ी। अरे मेरा प्रश्न ये नहीं है दुनिया के सबसे बढ़िया चीज, मेरा प्रश्न है दुनिया के सबसे गंदी चीज। उन्होंने बोला राजन, जिसकी वाणी अच्छी नहीं हो, उनके पास धन वैभव गाड़ी बंगले सब कुछ होंगे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी वाणी अच्छी नहीं, इसलिए लोग उनसे दूर भागेंगे। तो याद रखो कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रियता के साथ बोलना चाहिए। आपकी वाणी में मिठास नहीं है तो इसका परिणाम क्या है, नतीजा क्या है, सुंदर खड़ना से समझ लीजिए। इंद्रप्रस्थ में पांडव लोग एक सुंदर स्फटिक महल बनाए। ये जो स्फटिक महल एक मायावी महल थी। अभी कोई कमरे में आप प्रवेश
करते हैं तो कमरे में ऐसा दिखता है इसके अंदर पानी भरा है, लेकिन सच में उसमें पानी नहीं होगा। तो ये मायावी महल थी। तो इस मायावी महल को देखने के लिए दुर्योधन भी आया था। तो उस मायावी महल में प्रवेश करते ही दुर्योधन को उस कमरे में पानी दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, पानी को देखकर कपड़े को थोड़ा ऊपर कर दिया, लेकिन पैर रखते मालूम पड़ा उस कमरे में पानी नहीं था। तो ये पांडवों की महल है, और अगले कमरे में प्रवेश करते ही उधर भी उनको पानी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा उसमें पानी नहीं होगा, और पैर रखते ही धड़ाम करके पानी में गिर गया। भीम और द्रौपदी उधर बैठी थी, तो द्रौपदी जोर से अंधा का बच्चा अंधा ही होगा। कुछ माई लोग ऐसा सब तुम लोगों की बात नहीं है। तो दुर्योधन को ऐसी चोट लगी, तो उन्होंने उस समय सोचा मैं इन लोगों को सबक सिखा दूंगा। कुछ विद्वान लोगों को कहना है कि महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण भी ये है। तो वाणी के स्तर पे हिंसा माने क्या? वाणी के स्तर पे हिंसा का मतलब है बेवजह किसी पे चिल्लाना, कटु वचन बोलना, गाली गलौज करना या टॉन्ट मारना, ये सब वाणी के स्तर पे हिंसा है। अभी अंतिम में आते हैं शरीर के स्तर पे हिंसा। हिंसा 3 स्तर पे होते हैं। पहला मन के स्तर पे, दूसरा वाणी के, तीसरा शरीर के स्तर पे। शरीर के स्तर पे हिंसा का मतलब है किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना या दूसरों द्वारा पहुंचाना, या ऐसे शारीरिक चोट पहुंचाने वाले को मदद करना, सहाय प्रदान करना। शारीरिक स्तर पे हिंसा माने क्या? किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना या किसी के द्वारा पहुंचाना, नहीं तो शारीरिक चोट पहुंचाने वाले को, ऐसे आदमी को मदद करना। एक उदाहरण है बेगुनाह लोगों को बम से उठा लेना। आप सुनते हैं ना, कभी आप पेपर पढ़िए रोज कुछ ना कुछ, बम से उठा, बॉम्ब है ना, बॉम्ब ब्लास्ट से लोग, बेगुनाह लोग मर जाते हैं, कभी कभी आतंकवाद की वजह से। ये सब शारीरिक स्तर पे हिंसा है। और एकदम महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। शारीरिक स्तर पे दूसरी हिंसा है अभक्ष्य भक्षण, मांसाहार खाना। जो मांसाहार खाते हैं वो शारीरिक स्तर पे हिंसा करते हैं। देखिए, विदेश में एक स्टडी हुई, उस स्टडी के पढ़ाई के मुताबिक एक मांसाहारी व्यक्ति, मांसाहारी माने क्या? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरी, आप लोग जानते हैं क्या क्या है? स्वामी जी हफ्ते में एक बार चलता ही है कटिंग। तो मांसाहार खाना तो शारीरिक स्तर पे हिंसा का मतलब है कि इसका दूसरा मतलब ये अर्थ ये है कि मांसाहार खाना। तो विदेश में एक पढ़ाई हुई, उसके मुताबिक एक मांसाहारी व्यक्ति जीवन काल में 7,500 जानवरों को अकेला ही वो खाता है। पूरे परिवार की बात नहीं है। एक मांसाहारी व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने जानवरों को खाते हैं? 7,500 अकेला। वो जो जानवर, बकरी, मुर्गी,
मछली, ये सब हो सकते हैं। देखिए, सच बताए तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है। मांसाहार खाने का मतलब एक दृष्टि से क्या है? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। क्योंकि ये जो जानवरें हैं, ये जो जानवरें हैं, ये जानवरें हमारे छोटे छोटे भाई लोग जैसे हैं। ये जो जानवर लोग हैं छोटे बच्चे जैसे हैं। जैसे 2 साल वाला कोई बच्चा हो, जो 2 साल वाला बच्चा को आप कुछ भी कर सकते हो, वो अपने आप की रक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बच्चा निर्बल है। ऐसे ही हमारे सामने ये जो जीव जंतु हैं, मछली हो, मुर्गी हो, बकरी हो, वो छोटे बच्चे जैसे हैं, अपने आप की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो मांसाहार खाने का मतलब, एक मतलब क्या है? दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाना। देखो, ये समझने की बात है, क्षणिक सुख के लिए, कुछ मिनटों के सुख के लिए जीव जंतुओं के गला काटना, इससे बड़ा कोई स्वार्थ है क्या? क्षणिक सुख के लिए दूसरे जीव जंतु के गला काटना, इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं है। अभी कोई पूछ सकता है, स्वामी जी देखिए, जीवो जीवस्य जीवनम, आप दुनिया की ओर देख लीजिए, प्रकृति की ओर देख लीजिए, इस जगत की ओर देख लीजिए। चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को टाइगर खाता है। तो ऐसे ही हम दूसरे जीव जंतुओं को खाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या गलती है? गलती है। क्यों गलती है? ध्यान से सुनिए। केवल मनुष्य को ही भगवान ने पुरुषार्थ प्रदान किए हैं। पुरुषार्थ माने क्या? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। केवल मनुष्य को ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अभी एक गाय है, कितनी भी भूखी हो वो मांस खा सकती है क्या? नहीं। दूसरी ओर आप देख लीजिए, एक टाइगर है, कितने भी भूखे हो वो घास खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दूसरे जीव जंतुओं को पुरुषार्थ या निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगता। जैसे एक 3 महीने वाला बच्चा है, वो पलंग में ही टट्टी पेशाब सब करते हैं, उनको आप डांटने वाले हो बच्चे को? क्यों? उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन आपका 15 साल वाला लड़का हो, ऐसा किए तो डांट पड़ेगी ना अनिल, डांट पड़ेगी ना। तो मेरे को यह कहना है, बाकी जो जीव जंतु हैं छोटे बच्चे जैसे हैं, लेकिन हम बड़े बच्चे जैसे हैं, क्योंकि हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, पुरुषार्थ है। हम चाहे तो मांसाहारी बन सकते हैं, नहीं तो शाकाहारी भी बन सकते हैं। तो ये बात है। और एक और बात क्या है, मैं ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग बताते हैं, आप प्रकृति की ओर देख लीजिए, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को टाइगर खाता है, इसलिए हम भी दूसरे जानवरों को खाएंगे। एक गलत बात है, क्योंकि दूसरे जानवरों को पुरुषार्थ नहीं है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, केवल मनुष्य को ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कम से कम हिंसा होनी चाहिए, ऐसी दृष्टि से हमको जीना चाहिए। दूसरी बात क्या है? अभी एक बैगन का पौधा है, आप बैगन तोड़ने के लिए जाते हो, पौधा आपको देख के भाग जाता है क्या? अरे वो आ रहा है?
आप बैगन निकालते समय चिल्लाते हैं क्या? हैं? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनकी चेतना विकसित नहीं है। पौधे को काटते समय खून निकलता है क्या? नहीं। लेकिन जानवरों की तरफ आप देख लीजिए, मछली हो, बकरी हो, जो जीव जंतु हैं, आप पकड़ने के लिए जाए तो ये जीव जंतु भाग जाते हैं। उनको पकड़े तो मुर्गी हो, मछली हो, बकरी हो, जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों? सबके लिए अपने जीवन प्यारा है कि नहीं? सिर्फ तुमको ही जीवन प्यारा है क्या? बकरी को अपना जीवन प्यारा नहीं है क्या? मछली को अपना जीवन प्यारा नहीं है क्या? मुर्गी को अपना जीवन प्यारा नहीं है क्या? सबको अपना जीवन प्यारा है। दूसरी बात क्या है? जो पेड़ पौधे होते हैं, अभी आम का झाड़ है तो आम निकालते समय आपको पेड़ को उसको काटना पड़ता है क्या? पूरा झाड़ को? बिना नष्ट हुए भी पेड़ पौधे फल फूल दे सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है। तो कुछ लोग हमको बोलते, स्वामी जी हम खाते तो है लेकिन मारता नहीं है, इसलिए पाप नहीं लगेगा। हम सब तैयार सब करके कटिंग सब करके तैयार करके लेके आते, बस हमको पाप नहीं लगेगा। मेरा प्रश्न यह है, एक आतंकवादी है, ये जो आतंकवादी 100 लोगों को मार गिराए और उनको पुलिस ने पकड़ ली, आपको क्या लगता है जो आतंकवादी को रहने के लिए जो व्यवस्था कर दी, आतंकवादी को जिन्होंने मदद किया गलत काम ये सब करने के लिए, वो पकड़ में आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये जो बात है कि हम मारते नहीं हम खाते हैं इसलिए पाप नहीं लगेगा, गलत बात है। जैसे एक आतंकवादी है वो भी पकड़ में आएगा और उनको जो सहाय किया मदद की वो भी पकड़ में आएगा। कुछ लोग हमको बोलते हैं, स्वामी जी हमारे बाप दादा सब खाते थे ना। तो मैं उनको बोलता हूं, तुम बोलते हो बाप दादा ये सब खाते थे, तो बाप दादा लंगोट पहनते थे, धोती पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, उनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं देखता था। तो तुमको अपने बाप दादा की कॉपी करना हो, नकल करना हो, संपूर्ण तरीका से करो, सेलेक्टिव कॉपिंग नहीं चलेगा। मेरे को ये पसंद है मैं ले लूंगा, जो पसंद नहीं उसको छोड़ना है, नहीं चलेगा। तो तुम भी लंगोट और धोती पहनो, मोबाइल फोन छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो, फिर जो खाना है खाओ। तैयार है? कितने लोग तैयार है इसके लिए? कुछ लोग हमको बोलते हैं, स्वामी जी कुल देवी नु प्रसाद है, आप संधु हो, आप समझ सकते हैं बात। मेरे बाप मेरे को ये बताना है, जो कुलदेवी है, कुलदेवी के प्रसाद तुम बोलते हो, कुलदेवी जगदंबा का अंश है, साक्षात जगदंबा का अंश है, आद्य शक्ति का अंश है। तो कुलदेवी हो, आद्य शक्ति हो, हम सबके मां हैं। हम सब जो भी जीव जंतु है हम सब उनके बच्चे हैं, जगदंबा के बच्चे, हम सब, सिर्फ हम नहीं। मछली हो, बकरी हो, मुर्गी हो, सब उनके बच्चे हैं। अभी कोई मां है, मैं आपको 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैंने आपके सामने सिर काट दिया और आपके चरण में रख दी, आप मेरे को अनुग्रह देंगे या श्राप देंगे? बोलो, श्राप देंगे। तो जो लोग बोलते हैं कुल देवी का प्रसाद है समझ के, ऐसा जो बेगुनाह जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, ये मेरी समझ ये है, ये गलत है। इस कुल देवी साक्षात जगदंबा है, वो इससे प्रसन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे सब। कुछ लोग हमको ये बताते हैं, स्वामी जी समय के साथ चलो, अभी ये सब चलता है,
फैशन है, सब फैशन है। मैं आपको बताता हूं, समय के साथ चलो, इसका मतलब है तो आप समय के साथ चलना चाहते तो आपको शाकाहारी बनना ही पड़ेगा। देखिए, पहले पश्चिमी देश में 100% लोग मांसाहारी थे। अभी मैं पढ़ रहा था अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शाकाहारी बन गए। सच में, आप विदेश में आप किधर भी जाइए, हर जगह आपको वेजिटेरियन होटल मिलेगा। उधर वीगन्स बोलते हैं, क्योंकि वो लोग समझ लिए। अभी वैज्ञानिक लोग ने स्टडी किए हैं, जब आप एक बकरी को मारते हो, बकरी के गला काटते हो, हमको जैसा दर्द होता है ऐसा दर्द बकरी को भी होता है। एकदम सच्ची बात है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं। नहीं तो बच्चे लोग इंटरनेट में सर्च करके देखो। अभी बकरी हो, मुर्गी हो, जब उनका सिर काटते हैं ना, हमको जब हमारे सिर काटते समय हमको जैसा दर्द होता है ऐसा दर्द बकरी या मुर्गी को भी होता है। और मेरा प्रश्न यही है, साग सब्जी की कोई कमी है क्या? आपको क्या लगता है, साग सब्जी की कमी है? अभी कुछ भी खाने के लिए नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन साग सब्जी की कोई कमी नहीं है। तो क्यों किसी को दुख देख के क्यों क्षणिक सुख पाने का है? इससे बड़ा स्वार्थ और कुछ है क्या? तो यह बात है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमको शाकाहारी बनना ही अच्छा है। देखिए, आप जानवरों में देख लीजिएगा, मांसाहारी जानवर है और शाकाहारी जानवर है। सच बताए तो जो जमीन के सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी शाकाहारी है, मांसाहारी है? कुछ लोग बोलते स्वामी जी ये सब नहीं खाए तो ताकत नहीं मिलेगी। अरे, सबसे ताकतवर जानवर हाथी है, हाथी शाकाहारी है। तो दुनिया में 2 तरफ के जानवर होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। और जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी जो आंत है, गुजराती में आंतेडा, इंटेस्टाइन है, शरीर से 10 से 12 गुना लंबी होती है जो शाकाहारी। लेकिन जो मांसाहारी जानवर है उसकी आंत छोटी होती है। क्यों? जल्दी से जल्दी मांस शरीर से निकल जाए। तो मनुष्य की आंत आप देखे जाए तो शरीर से 10-12 गुना लंबी है। इसका मतलब हम शाकाहारी होने चाहिए हमको। दूसरी बात आप देख लीजिए, पाचन के लिए पेट में एक तेजाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो मांसाहारी जानवर है उनके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तीव्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन शाकाहारी है उनमें तीव्रता कम है। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेजाब है, इसकी तीव्रता मांसाहारी जानवरों से कम है। और दांत देख लीजिए, हमारी जो दांत है गाय के दांत जैसा है या टाइगर के दांत जैसे है? गाय है ना, या सब ऐसे है? नहीं। तो दांत देख लीजिए। और चौथी बात क्या है, स्वास्थ्य के लिए भी, डॉक्टर से भी आप पूछ लीजिए, डॉक्टर लोग भी बताएंगे ज्यादा करके जो रेड मीट है सब अच्छी चीज नहीं है। तो शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। तो हमको क्या करना चाहिए? शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पण करके भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मेरे को पत्र यानी पत्ता, पुष्प फूल, फल फलम फल, ये सब अर्पण कर सकते हैं। भगवान ये नहीं बोलते हैं पत्रम पुष्पम चिकन तोयम, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता। इसलिए जीवन में अहिंसा अपनाइए और आगे बढ़िए। ओम हरिहर।